हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार धारा 118 के बहाने प्रदेश के हितों को बेच रही है। इस पर पलटवार करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विचलित हो गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में भाजपा को के जो संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनमें से उनका नाम हटा दिया गया। उन्होंने कहा किसी कारण से नेता प्रतिपक्ष असंतुलित बयान दे रहे हैं, जबकि भाजपा के अपने ही कार्यकर्ता में किसी और को मुख्यमंत्री बनाए जाने के नारे लगाए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि 118 में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है और बिना विधानसभा की मंजूरी के इसमें संशोधन संभव नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा से पहले जो संशोधन किया गया है वो केवल धार्मिक संस्थाओं के लिए था, ताकि उन्हें सोलिंग एक्ट के बाहर निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि अगर कोई धार्मिक संस्था जिसके पास 150 बीघा भूमि है प्रयोजन के लिए बेचना चाहती है तो उसकी अनुमति दी जाती है। संशोधन बिल में किया गया है ये, तब विपक्ष की ओर से किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी और विपक्ष ने भी उसे सहमति से पास कराया था। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष दबी आवाज में तो जो बातें कर रहा है वो केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस समय प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं। बारिश और आपदा के दौरान जिन लोगों के मकान पूरी या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई, सरकार ने सभी के लिए रहने की व्यवस्था की। कई लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से 5,000 रुपए प्रति माह किराया सहायता दी जा रही। आपदा में 1800 से अधिक मकान पूरी तरह नष्ट हुए, जबकि 8,000 से ज्यादा मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा। प्रभावित लोगों की मदद से सरकार ने स्पेशल पैकेज 2023 लागू किया, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा। इस पैकेज की पूरी तरह टूट रुके से 7 लाख रुपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए, छोटे व्यवसायिक नुकसान के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 नवंबर को मंडी और कुल्लू में विशेष राहत वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए की पहली किस्त के रूप में चेक वितरित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब जयराम जी के बारे में जितना कम बात करें उतना ठीक रहेगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ही जो है विचलित हैं। क्योंकि अब आपने देखे कई किस्म के नारे लग रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अगर भाजपा से कभी बने तो जयराम जी का नाम उसमें से कट रहा है। तो ये जो है लाइमलाइट में रहने के लिए रोज़ कोई न कोई नए जो है बातें लाते हैं, जिसका कोई ना सिर ना कोई पैर है। अब धारा 118 जो है बगैर विधानसभा में लाए, बगैर संशोधन के विधानसभा के माध्यम से इसमें किसी किस्म की भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। पिछले बार जो संशोधन हुआ, जिसका भी दबी ज़बान पर भाजपा के लोग और जयराम कह रहे हैं कि ये भी गलत हुआ, तो ये जो था कोई बहुत बड़ी इसमें कोई संशोधन नहीं था। एक छोटा सा संशोधन 118 में था। जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, धार्मिक संस्थाएं, इनको सीलिंग एक्ट से बाहर रखा गया और इनको सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन रखने की इनको जो है शक्तियाँ दी गई। और इसमें जो है अभी जो संशोधन किया गया उसमें यही था कि अगर कोई धार्मिक संस्था अपनी जो भूमि है उसमें से 150 बीघे तक रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। ये संशोधन बिल जो है हमारे माननीय विधानसभा में लाया गया, जिसमें विपक्ष ने कोई भी उसमें बहस नहीं की, बल्कि हाँ की हाँ में हाँ मिलाई और वो बिल पास हुआ। अब उसके बाद ये जो दबी ज़बान में कुछ बातें करके पूरी जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये जो है बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में बिना छत के कोई भी लोग नहीं है, जबकि डिज़ास्टर को अगर आप लेंगे तो बहुत लोग जो है इसमें प्रभावित हुए और जो मकान जिनके पूरी तरह तबाह हो गए, कोई 1800 से ज़्यादा लोगों के मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और 8,000 से ज़्यादा लोग हैं पार्शियल डैमेज हुए। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसके ऊपर जो है छत ना हो। वो चाहे रेंट में रह रहे हैं, सरकार ने 5,000 रुपये प्रति माह रेंट देने का भी प्रावधान किया हुआ है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, कुछ लोग अपनी जो सेकंड मकान, ज़्यादातर पहाड़ों में डोगरियाँ होती है, कुछ लोग उन डोगरियों में भी रह रहे हैं। अगर आप मंडी डिस्ट्रिक्ट का बात करें, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुआ था, तो आज की तारीख में मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है करीब 7 करोड़ रुपए जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उनका दिया गया, पर यह दिया है 1,30,000 रुपये के हिसाब से। परंतु उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने पूरे प्रदेश में जो मानसून के समय
जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं या पार्शल हुए हैं, उसको भी 2023 का जो एक स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश पर ने पहली बार शुरू किया पूरे देश में, उसको लागू करने का फैसला किया है। और उसके तहत अब जो है नवंबर की 1 तारीख को ये जो कुल्लू, मंडी और बिलासपुर के लोगों को जिनके पूर्णतः मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको प्रथम किस्त के रूप में 4 लाख रुपए का जो है चेक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मंडी में दिए जाने का आने वाले समय में कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ में जो स्पेशल पैकेज एक्ट 2023 जो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया, जिसको 24 के डिज़ास्टर में भी लगाया गया, इसको पूरे स्टेट में इस बार भी लगाया जा रहा है। ये अलग बात है कि अभी तक 1500 करोड़ रुपए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ हिमाचल में आके घोषणा की, उसका भी 15 पैसे नहीं आया। उसके बावजूद भी कांग्रेस की वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो है, ये पैकेज को जो नया जो हमारा स्पेशल पैकेज है, देश का अपना अलग से पैकेज है, इसको पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं, जिसमें मकानों का 7 लाख रुपए मिलेगा, पार्शियल डैमेज का 1 लाख रुपए मिलेगा, और जिनके ढाबे जो चले गए हैं, छोटे जो व्यवसायी हैं, उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, और जो लोगों के अपने हाउस के अंदर जो निजी सामान जो नुकसान हुआ 70,000 रुपये उनको मिलेगा, और जो लोग कहीं किसी के मकानों में किराएदार थे, उनका भी अगर नुकसान हुआ है सामान का, उनको 50,000 रुपये देंगे। और जो हमारे जो काउ शेड डैमेज हुए हैं, ज़्यादातर बहुत सारे काउ शेड डैमेज हुए हैं, हज़ारों की तादाद में है, उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। और डीसिल्टिंग, जिनके खेतों के अंदर, मकान के अंदर सिल्ट आ गया है, उसको निकालने के लिए भी जो है 50,000 रुपये दिया जाएगा पर हाउस। और साथ में फुली डैमेज पॉली हाउसेस है, इस बार पॉली हाउसेस भी डैमेज हुआ है, और पहली बार फुली डैमेज पॉली हाउसेस का 25,000 रुपये दिया जाएगा। साथ में ये जो है एग्रीकल्चर लैंड में जो डीसिल्टिंग करना है, पर बीघा 6,000 रुपये। एग्रीकल्चर लैंड में जो मक आ गया है या जो सिल्ट आया, उसको निकालने का है। क्रॉप डैमेज जो है पर बीघा 4,000 रुपये दिया जाएगा। और जो आपका एग्रीकल्चर लैंड का जो लॉस हुआ है, उसको प्रति बीघा 10,000 रुपये दिया जाएगा। साथ में जो है ये आपके जो पशुधन का जो नुकसान हुआ है, बड़े पशुओं को केवल केंद्र सरकार का जो रिलीफ है, उसमें 33,000 रुपये 3 पशुओं तक मिलता है। हमने इसको बढ़ा के कांग्रेस की सरकार ने 55,000 रुपये, जितना पशु का नुकसान हुआ है वो 3 से अधिक भी हो सकते हैं, उनको दिया जाएगा। और छोटे पशुओं के लिए पिछले बार जो है 6,000 रुपये प्रति पशु किया था, जबकि केंद्र सरकार का 3 पशु तक 3,000 रुपये प्रति पशु था, जिसमें ये सीमा हटा दी गई थी और इसको 6,000 किया गया था। इस बार इस सीमा को जो है और जो है इसको 9,000 रुपये छोटे पशुओं का किया, जिसमें भेड़ बकरी है या जो छोटे पशु हैं जिसमें सूअर है, इनको दिया जाएगा।